हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ेंगे और उस स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड जो भी हमारे सिमुलेशंस हैं उसको हम परफॉर्म करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फेज चेंजेस को देखेंगे। साथ में हम लोग थ्योरी को भी समझेंगे, लाइक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच का, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ चार्ट में कई सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। इसमें से हम किसी एक मॉलिक्यूल को पिकअप करेंगे और उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और यहाँ पर एक चार्ट में दिया गया है कि कौन सा फेज में हम उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या एटम को ले रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। नीचे यहाँ पे एक बर्नर दिया गया है या फिर हम कहें कि टेम्परेचर बैलेंसर दिया गया है, जिससे हम इस पर्टिकुलर कंटेनर को हीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका टेम्परेचर दिखेगा और या फिर हम इसको कूल कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में मैं लेता हूं आपका वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो इसमें रेड वाला पार्ट दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल में, ये आपका ऑक्सीजन है और जो आपके व्हाइट मॉलिक्यूल छोटे छोटे बगल में दिख रहे हैं ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया और उसका हमने जो है सॉलिड स्टेट लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर जब यहां से हीट को लगाएंगे, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, ऊपर आप ध्यान से देखिएगा। अभी टेम्परेचर इसका कितना था इनिशियल और अब कितना हो गया, 278 केल्विन टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ये टेम्परेचर देखिए 278 केल्विन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्दर इस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और इसके स्टेट को चेंज करेंगे। सॉलिड से किस स्टेट में जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में जाएगा। देखिए टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर हो गया 300, 400 केल्विन, 500 केल्विन, टेम्परेचर अभी भी बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये देखिए टेम्परेचर 479 केल्विन तक पहुंच चुका है। अब आपको यहां देख के क्या लग रहा होगा कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग थी, ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग थी, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, सॉलिड में पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर जो वाटर था, इसका जो स्टेट है वो चेंज हो चुका है। ठीक, ऐसे ही जब हम इसको गैसियस स्टेट में ले जाएंगे तो क्या होगा, अब देखिए गैसियस स्टेट में बहुत ज्यादा दूर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। ठीक, तो यानी इससे डिमॉन्स्ट्रेट आपको हो गया कि जब भी मॉलिक्यूल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पास पास होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग जो उनके बीच की होगी वो एकदम पास पास, बहुत कम होगा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही जब वो लिक्विड स्टेट में जाएंगे, ठीक, लिक्विड स्टेट में जब जाएंगे तो क्या होंगे, बहुत रैंडमनेस हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन इन कंपैरिजन टू गैस, गैस में देखिए कितना ज्यादा रैंडमनेस है, सारे मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो जा रहे हैं। ठीक, अब हम आते हैं फेज चेंज पर। यहां हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले रखा है। ठीक, हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारा एक यहाँ पे प्रेशर मेजर करने के लिए प्रेशर गॉज लगा है और टेम्परेचर मेजर करने के लिए टेम्परेचर लगा है। ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर का ये ढक्कन है, ठीक है, जिससे हम इसको बंद किए हुए हैं, क्लोज किए हुए हैं। ये नीचे हमारा टेम्परेचर बैलेंसर, हम हीट कर सकते हैं या कूल कर सकते हैं। और ये हमारा है प्रेशर बढ़ाने के लिए, मॉलिक्यूल इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखिए, हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया है। ऑक्सीजन आपका किस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन आपका गैस होता है। तो देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अब चलिए हम इस पर प्रेशर लगा के देखते हैं। यहाँ भी प्रेशर आपको कितना शो हो रहा है, लगभग 7-8 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो हो रहा है। चलिए अब प्रेशर बढ़ाते हैं। ये साइकिल का हवा सबने भरा होगा, क्या करते हैं आप, वहां प्रेशर डालते हैं। देखिए वही मैं यहाँ पे भी करूंगा। मॉलिक्यूल देखिए जा रहे हैं, यहाँ से मैं जितनी बार पंप कर रहा हूँ आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे देखिएगा, मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स जो भी है ऑक्सीजन के, ये अंदर इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से पंप करके दिखाता हूँ आपको। और प्रेशर पर इफेक्ट देखिएगा, प्रेशर देखिए बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी हवा भर देता हूँ। देखिए मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं कि नहीं अंदर, ठीक है, अंदर मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। ठीक,
और अब प्रेशर पे देखिए क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल से बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ये सेम ग्राफ यहाँ पे भी शो कर रहा है आपका। ठीक, जब आपका प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ से, तो ये देखिए टेम्परेचर भी यहाँ पे आपका बढ़ रहा है। ठीक, ये प्रेशर आपका बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही, लेकिन ऐसा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इसका बॉक्स है यहाँ से सबसे पहले हीट करके देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर ऐसे नॉर्मली बढ़ा देते हैं खुद से तो क्या होगा। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो भी प्रेशर बढ़ रहा है। ऊपर आप गॉस में मीटर में देखिए टेम्परेचर बढ़ा है, प्रेशर बढ़ गया। अच्छा, अगर हम इस ये जो बॉक्स का क्लोज जो ढक्कन लगा हुआ है इसको अगर हम डाउन करें तो क्या होता है, तो देखिए डाउन किया, प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्रेशर अभी भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट हो रहा है, अब देखिएगा ध्यान से, टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि अब उसके पास जो भी मॉलिक्यूल्स थे उनका जो क्लोज्ड एरिया था वो कम हो गया। ठीक है, एरिया कम हो गया, मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस अभी भी ज्यादा है। रैंडमनेस का इन द सेंस कि उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग अभी भी ज्यादा है। इसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। देखिए जैसे जैसे नीचे लाएंगे प्रेशर बढ़ रहा है, ये देखिए ब्लास्ट हो गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ठीक है, आई होप समझ आया होगा प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन आपको। थैंक यू फॉर द वीडियो, बाय बाय।